हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति हमारा रोज दर्शन, साधु संत सेवा के साथ एक छोटी सी कथा जो हमारे आप सभी गुरुवर्ग, श्रद्धेय गुरुदेव तथा हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रज रसिकाचार्य का हम लोग जीवनी सुन रहे हैं। तो हम भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का जीवन अपलोड कर चुके हैं, सुन चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करके आज हम लोग सुनेंगे प्रबोधानंद सरस्वती। प्रबोधानंद सरस्वती का व्यक्तित्व आज भी बड़ा रहस्यमय बना हुआ है। उनके चरित्र से संबंधित सामग्री उपलब्ध बहुत कम है, फिर भी हमने इधर उधर से सारे बिखरी हुई को जोड़ने की कोशिश की है। सर्वप्रथम हम हरिभक्ति विलास और साधन दीपक में किए गए उनके संबंध में कुछ उल्लेख है। हरिभक्ति विलास में मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री प्रबोधानंद को भागवत प्रिय कहा है, भागवती प्रिय कहा है। सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक के टीका में भगवती प्रिय का अर्थ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय अथवा भगवान श्री चैतन्य देव की जिनके प्रिय कहा है। साधन दीपक में लेखक श्री राधा कृष्ण गोस्वामी गोपाल भट्ट के समसामयिक गोविंद देव की मंदिर के अधिकारी श्री हरिदास पंडित गोस्वामी के शिष्य थे। उन्होंने इस ग्रंथ में गोपाल भट्ट की प्रबोधानंद भातुस्पुत्र कहा है। श्रीमते प्रबोधानंदस्य भातस्पुत्र कृपालयम् श्रीमदो गोपाल भट्टो तं नमे श्रीव्रजवासिनं श्रीमते प्रबोधानन्दस्य भातृपुत्र कृपालयं श्रीमद् गोपाल भट्ट तं नौमे श्रीव्रजवासिनं। इससे स्पष्ट है कि प्रबोधानंद श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र और गोपाल भट्ट के पितृत्व है। गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट 3 भाई थे। त्रिमल भट्ट उनके बड़े भाई थे, प्रबोधानंद छोटे। तीनों भाई बड़े विद्वान थे और श्री रंगनाथ के मंदिर का प्रधान अर्चक थे। प्रबोधानंद का विद्वता का पता गौर गणेश दीपिक में कवि कर्णपुर का एक श्लोक में से चलता है कि वो कितना ब्रज लीला के बारे में, ब्रज के बारे में प्रखर ज्ञान रखते हैं। तंगु विद्या ब्रजे यासित सर्व शास्त्र विशारद सा प्रबोधानंद योति गौर दुत गौरदागान स्वती तुंग विद्या ब्रजे यासित सर्वे शास्त्र विशारदा सा प्रबोधानंद यति गौर दगान सरस्वती। प्रबोधानंद के दोनों भाई लक्ष्मी नारायण के उपासक थे और प्रबोधानंद का मन रंग जी के आर्चक होते हुए भी
उनकी सेवा में नहीं लगता था। वो एक मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति थे और श्री शंकराचार्य के अद्वैतवाद से विशेष रूप से प्रभावित थे। उन्होंने उन्हीं की तरह संसार त्याग कर ज्ञान मार्ग का पथिक बनने का संकल्प कर रखा था। वे कब संसार त्याग कर काशी चले गए और संन्यास होकर प्रकाशानंद सरस्वती नाम से धारण करके, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। चैतन्य चरितामृत में जो प्रकाशानंद का विवरण है उससे ये स्पष्ट है कि सन 1514 में जब महाप्रभु काशी गए थे, उससे पूर्व उनके भेंट उनसे नहीं हुआ था। काशी में प्रकाशानंद बिंदु माधव के मंदिर के निकट अपने मठ में रहा करते। वो कोपनी धारण करते, मृत्तिका में शयन करते, जीवन धारण के निमित्त नाम मात्र का आहार करते और वेदादि शास्त्र चर्चा करते। उनके त्याग, वैराग्य, बहिर्मुखी पांडित्य से लोग आकृष्ट होने लगे। उनका ग्रंथ चैतन्य चंद्रामृत के टीकाकार आनंदी ने टीका के उपक्रम में उनका पांडित्य के बारे में लिखा है कि वेदांत तर्क, शाक्य, वैशेषिक ज्ञान, मीमांसा, आगम, निगम, महापुराण, इतिहास, पंचरात, अलंकार, काव्य, नाटक आदि सिद्धांतों का वो बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके पंडित्य से मुग्ध हो शास्त्र काशीवासी सन्यासी अनेक शिष्य हो गए और मायावादी सन्यासियों के सर्वप्रधान नेता के रूप में उनकी ख्याति भारत में चारों ओर फैल गए। यद्यपि उनके पांडित्य की सीमा नहीं थी, वे सांसारिक वासनाओं को त्याग कर सन्यास हुए थे। वे मोह मात्सर्य दंभ का पूरी तरह से त्याग नहीं कर पाए थे। उन्हें अपने भातुषपुत्र गोपाल का मोह था और वो अपने पांडित्य का दंभ, पांडित्य में किसी प्रतिद्वंदी का उत्कर्ष वो सहन नहीं कर सकता था। बहुत कुछ है इनके जानने में। इस बीच हमने और भी पढ़ा, काफी अनुसंधान करने पर पता चलता है कि 25 वर्ष के एक युवक बड़ा रूपवान है। ये महाप्रभु का पत्र व्यवहार कैसे हुआ, इस तरीके से उन्होंने ये जानकर प्रकाशानंद का वो लगा कि वो युवक उनका प्रतिद्वंदी है। ईर्ष्या से उनके प्राण आकुल हो उठा, पर उन्होंने अपने मन को ये कहकर समझा लिया कि वो इंद्रजाली है। यदि वो उनके सामने आ जाए तो उसके इंद्रजाल को भंडाफोड़ कर देंगे। इधर महाप्रभु नवद्वीप में रहते ही प्रकाशानंद का भक्ति का विरोध प्रचार के बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। एक दिन ईश्वरपुरी आवेश में उन्होंने उनके प्रति अपना रोष प्रकट किया था। श्री चैतन्य भागवत में उसका उल्लेख है। बोलिते प्रभुर होइल ईश्वर आवेग, बोलिते प्रभुर होइल ईश्वर आवेग, दंत करमर करे बोलिए विशेष। सन्यासी प्रकाशानंद बसय काशीते, मोर खंड खंड बेटा करे भालो मते। दांत किटकिटाते हुए ईश्वर पूरी आवेश में महाप्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, काशी में सन्यासी प्रकाशानंद रहता है, वो बेटा मेरा देह का खंड खंड करना चाहता है और अर्थात मुझे निराकार मानता है, मेरे शिव विग्रह को नहीं मानता है। सन 1510
24 वर्ष की उम्र में महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर नीलाचल गए। सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा करने के पश्चात दक्षिण की यात्रा की और वेंकट भट्ट के सपरिवार चरणश्रय प्रदान किया। 2 वर्ष बाद जब वे दक्षिण से लौटे, एक दिन एक यात्री ने उन्हें एक पर्चा दिया जिसमें निम्न श्लोक लिखा था, जत्रिस्तमणिकर्णिका मलहार स्वाद दीर्घ का दीर्घिका रत्नांतरका रत्नांतरक मोक्षदम तनुभूत शंभो स्वयं जाचते एतत्तवद भूत ध्यान सुपोर निर्वाण मार्ग स्थितम मूढ़यनंत्र मरीचिकासु पशुवत प्रत्याशय धावित। जिस निवारण मार्ग स्थित स्थान में मणिकर्णिका और पाप नाशिनी मंदाकिनी दीर्घिका है और जहां स्वयं महादेवी मोक्ष प्रद तारक मंत्र रत्न प्रदान करते हैं, मूढ़ व्यक्ति उस प्रकृति रत्न का त्याग कर पशुओं के समान मृग तृष्णा के कारण प्रत्याशी से अन्यत्र धावित होते हैं। ये प्रकाशानंद का भेजा हुआ श्लोक था। वे काशी में बैठे महाप्रभु की निंदा किया करते थे। उनके शब्द उन तक पहुंचते हैं या नहीं, ये जानने का कोई उपाय ना था। उन्होंने इस बात को भी खूब था कि भारत के सभी सन्यासी उनका आदर करता है, उनके निकट जाकर उनके चरण में सिर नवाते हैं, पर ये नवीन सन्यासी उनकी अपेक्षा कर इधर उधर डोलता फिरता है। इसलिए उन्होंने यात्री के हाथ ये श्लोक भेजा था। इसके माध्यम से उन्होंने कहा था, हे मूढ़, इस काशी नगरी में स्वयं महादेव मुक्ति प्रदान करते हैं, तू इसकी उपेक्षा कर नीलाचल में क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है। इसमें निंदा के साथ साथ प्रच्छन्न रूप से काशी के लिए आह्वान भी किया था। पत्र पढ़कर महाप्रभु हंसे। प्रकाशानंद का सम्मान रखने के लिए निम्न श्लोक का उत्तर में भेज दिया। धर्मांभो मानिकर्णिका भगवता पदम्बो भागीरथी काशीनां पतिरुद्धमेव भजेत श्री विश्वनाथ स्वयं। एक बार और, अच्छा ठीक है। धर्मांभो मणिकर्णिका भगवता पदम्बु भागीरथी काशीनां पतिरुद्धमेव भजेत विश्वनाथ स्वयं। एतस्य बहि नाम शंभुनगरे निस्तारकं तारक तस्मात् कृष्ण पदम्बुजं भजे सखे शिवाद निर्वाणं। मणिकर्णिका जिन भगवान का पसीना है, भागीरथी जिनके चरण का धोवन है, स्वयं विश्वनाथ जिनका भजन करते हैं और जिनका नाम काशी में तारका को भी तारक हैं। हे सखे, उन श्री कृष्ण के निवारण देने वाले चरण कमल का भजन करो। श्लोक पढ़कर प्रकाशानंदा सोचे, ये तो कुछ बात बनी नहीं, अब क्या करें। वे जानते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का सम्मान करते हैं और कभी कभी महाभोग में जो उन्हें दूध घी भी पकाया हुआ अन्न अर्पण किया जाता है और जो साधारण रूप से सन्यासियों के लिए
निषिद्ध है उसे भी अपराध के भय से पा लेते हैं। उन्होंने इस बात को लेकर विशुद्ध गाली भरा ये श्लोक लिखकर भेजा। विश्वामित्र पराशर प्रभूतयो बतं भूपानि सिनः एतस्त्री मुख पंकजम सुलीलम सुलीलितम दुष्टवा मोहं गता शल्ययत्रा सौघृतं शल्ययत्रा साघृतं पयोदधियुतं ये भुजन्ते मानवा सतेषामिन्द्रियाणि गृहीयदि भवेन्दिन्दुस्तारिता सागर। विश्वामित्र पराशर आदि मुनिगण वायु जल और पात्र मात्र भक्षण करके भी स्त्री का सुंदर मुख दर्शन कर मोह के प्राप्त होते हैं, तो वे लोग घृत दूध दही युक्त अन्न भक्षण करते हुए उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। वे यदि इंद्रियों के बारे में इंद्रियों को बस में रख सके तो चटक पक्षी भी समुद्र लांग करता है। ये श्लोक प्रकाशानंदा जैसी महान व्यक्तित्व का शोभा नहीं देता है, पर वे जगत पूज्य थे। किसी के आज तक साहस नहीं हुआ था कि उनकी बात को काटता या बराबरी से उसका उत्तर देता। इसलिए महाप्रभु के उत्तर से वे क्रोध में भर गए थे। क्या शोभनीय है, क्या अशोभनीय है, इसका ज्ञान भी खो बैठते हैं। महाप्रभु ने ये समझकर कि श्लोक का उत्तर देने का योग्य नहीं है, उनकी उपेक्षा की, परंतु महाप्रभु के भक्तों से ना रहा गया। उन्होंने महाप्रभु से छिपकर श्लोक का ये उत्तर भेजा। सिंहो बलि दिरव सुकुर मांस भोगी सर्वत्सैरन कुरुते रति में कवरम पारावतस्तु न शिखा कनामत्र भोगी कामे भवेताद्विनां वदेको त्राहेतु बलवान सिंह हाथी शुकर आदि का मांस भक्षण करके भी वर्ष में एक बार कीड़ा करता है, पर कोपत सामान्य भोजन का कण मात्र खाकर नित्य कीड़ा करता है। इसका क्या कारण है बताओ। एक दिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रकाशानंदा और उनकी शिष्य को लिए चिंतित हो महाप्रभु से कहा, प्रभु काशी के सन्यासी भक्ति विमुख हो रहे हैं, यदि आप आज्ञा दे तो मैं काशी जाकर उन्हें सुखजनक भक्ति पथ पर लाने की चेष्टा करूं। महाप्रभु हंसकर बोले, भट्टाचार्य तुम काशी के सन्यासियों के लोह सदृश मन को ना पिघाल सकोगे। मनन ताप के सिवा तुम्हें और कुछ हाथ नहीं लगेगा, पर तुम्हारे समान भक्त ने जब उनके मंगल के लिए चिंता करता है तो कृष्ण अवश्य ही उन पर शीघ्र ही कृपा करेंगे। तब महाप्रभु कुछ ही दिन में बाद महाप्रभु वृंदावन की यात्रा की। 1514 मार्ग में काशी में रुके। उसी समय एक दिन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को जाकर कहा, आपने सुना शुद्ध कांचन वर्ण का एक सन्यासी आया है, उसका प्रकांड शरीर अजानुलंबित भुजाएं कमल नेत्र और ईश्वर के समान अन्य सभी लक्षणों देख लगता है कि जिस तरह नरदेह नारायण आया है। आश्चर्य की बात यह है कि उसे जो देखता है वही कृष्ण कीर्तन करने लगता है। प्रकाशानंद सरस्वती उस समय शिष्य को वेदांत पढ़ा रहे थे।
वे अवज्ञा पूर्वक हंस दिए। ब्राह्मण ने आगे कहा, उसके मुख पर सदा कृष्ण नाम रहता है, नेत्र से अश्रु बहता है। वो कभी हंसते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी सिंह के समान हुंकार कर उठता है। उनका नाम सुना है? नाम ही श्री कृष्ण चैतन्य सुना है। गौड़ देश में चैतन्य नाम का एक सन्यासी हुआ है, केशव भारती का शिष्य है, देश विदेश में नाचते गाता फिरता है। ये सन्यासी नहीं हो, पतारक है। सम्मोहन विद्या जानता है, उसी के प्रभाव से उसे जो देखता है मुग्ध हो जाता है, उसे ईश्वर कहने लगता है। प्रकाशानंद ने उपहास के स्वर में कहा। महाराष्ट्री ब्राह्मण को यह अच्छा नहीं लगा। बोला, क्या कह रहे हैं? अद्वैत वेदांत महापंडित सर्वभ्रम भट्टाचार्य तक उसे ईश्वर मानते हैं, उसके शरणागत हो गए हैं। सर्वभ्रम भट्टाचार्य का बात सुनते ही प्रकाशानंद ने तैयारी चढ़ाने हुए कहा, आप इसके टाइम अधिक होने के चलते इसके हम लोग अब कल सुनेंगे। तो सबसे लिए विदाई लेने के लिए आप भी सुनिए, सुनने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।